हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने इससे पहले वाली या उससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उनको जरूर देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए और जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम बात करेंगे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने से क्या क्या होता है। क्या क्या होता है इसका मतलब यानी कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, करंट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में लगाया जाए, अब आप सोचेंगे सीरीज का मतलब क्या है। सीरीज का मतलब सिंपल सी बात है, एक के बाद एक सीरीज। वेब सीरीज देखते हैं ना आप, फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, यानी कि एक के बाद एक। एक के बाद एक का मतलब क्या है, आपने फर्स्ट एपिसोड खत्म किया, सेकेंड एपिसोड शुरू हो गया, सेकेंड खत्म किया, थर्ड शुरू हो गया। यही क्या है, सीरीज है। तो इसमें भी ऐसे ही है, ये एक हमारा रेजिस्टेंस था, जैसे ये रेजिस्टेंस सॉरी ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर खत्म हुआ, जहां पे इसका एंडिंग पॉइंट है उसके बाद दूसरे वाले रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये पहला एपिसोड आपका खत्म हुआ, दूसरा आपने शुरू कर दिया, दूसरा एपिसोड खत्म हुआ तो आपने तीसरा शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गई, एक सीरीज हो गई ना। तो सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद एक। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो रेजिस्टर्स हैं और जॉइंट, इनको ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या है, ये इसका एंड है, ये भी तो एक तरह से एंड ही है ना इसका मतलब। अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो ये इसका एंड है, या ये भी एक क्या है, एंड ही है। तो रेजिस्टर्स को जब एंड टू एंड जोड़ा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, एक रेजिस्टर के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को करने से हमारे सर्किट पर क्या असर पड़ेगा, चलिए ये भी देखते हैं। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये पता है आप सबको कि ये प्लस और ये माइनस, ये बड़े वाला प्लस, छोटे वाला माइनस, प्लस और ये माइनस। तो सारे प्लस माइनस की बजाय मैं फर्स्ट वाला, ये बड़े वाला प्लस है और ये लास्ट वाला माइनस, ये लगा दिए हमने रेजिस्टर्स। ये तीन रेजिस्टर लगाए, R1 और दूसरे का नाम R2 और तीसरे का नाम R3। अब मैं क्या देखता हूं कि इसमें से करंट पास किया गया, तो करंट पास किया गया, हमने क्या किया, एमीटर ले लिया, ये रहा हमारा एमीटर। तो इधर प्लस है तो यहां प्लस, और इधर से माइनस है तो यहां माइनस। हमने क्या किया, एमीटर को यहां लगा के देखा, इसके पास लगा के देखा, इसके पास लगा के देखा, यहां लगा के देखा, और हम क्या देखते हैं कि हर बार करंट उतना ही जा रहा है। चाहे आप यहां चेक कर लो करंट, चाहे आप यहां चेक कर लो, चाहे आप यहां चेक कर लो। अब ऐसा क्यों हो रहा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। करंट, जैसा कि मैंने बताया, करंट क्यों होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से होता है। अब बात सीधी सी ये है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो चल चल के पहुंचेंगे, और चलते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स चलते रहे।
अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं तो 4 के 4 इसमें चलेंगे, 4 के 4 इसमें भी चलेंगे और 4 के 4 इसमें भी चलेंगे और यहां कितने पहुंचेंगे वापस? 4 पहुंचेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 यहां से निकले, ये एक अपने पास रख लेगा, इसमें सिर्फ 3 चलेंगे और 3 चले तो इसलिए करंट इसमें कम हो गया, ऐसा नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं तो उतने ही घूम फिर के वापस भी आएंगे। तो अगर सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन का करंट है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि सीरीज का मतलब क्या है। अगर आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट इमेजिन करने में मुश्किल है, आप मान लीजिए पानी, यहां से हमने पानी को भेजा तो पानी जाएगा, इस पाइप में से भी जाएगा, इस पाइप में से भी जाएगा और इस पाइप में वापस आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना भी पानी यहां से निकला उतना का उतना पानी वापस भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी आप चेक करने बैठ गए, यहां से कितना पानी जा रहा है, यहां से कितना पानी जा रहा है, यहां से वाटर करंट कितना जा रहा है, यहां से वाटर करंट कितना जा रहा है, सेम ही तो जा रहा है। इसीलिए वाटर करंट हर जगह सेम है, पानी सेम बह रहा है। पानी की जगह आप इलेक्ट्रॉन डाल लीजिए अब, और अब समझिए कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इसीलिए सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगा। अगर यहां पर करंट आई है तो यहां पर भी करंट क्या रहेगा, आई रहेगा, यहां पर भी करंट क्या रहेगा, आई रहेगा। पूरे के पूरे सर्किट में आपको सेम करंट देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ भी गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखते हैं कि अगर मैंने 3 रेजिस्टर लगा दिए हैं तो उससे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ा। तो मैंने यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लिया और यहां पे कनेक्ट करके दिखा वोल्ट मीटर। तो मैंने वोल्ट मीटर को यहां लगा दिया और एक वोल्ट मीटर मैंने यहां लगा दिया। ऐसे ही एक वोल्ट मीटर को मैंने यहां लगा दिया, 3 वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया। मैं क्या देखता हूं कि तीनों ही वोल्ट मीटर में रीडिंग अलग अलग आ रही है। 10 नहीं आ रही थी, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, सॉरी 2 5 7 नहीं आई थी, किसी में 2, किसी में 5 और किसी में 3। तो सब में अलग अलग रीडिंग आ रही थी। तो मैं रीडिंग अलग आने की वजह से इनके नाम भी अलग रख देता हूं। ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा V2 और ये हो गया हमारा V3। तो हमने जब भी सीरीज में लगाया रेजिस्टर्स को, हम क्या देखते हैं कि करंट हर जगह सेम चलेगा। अब आप भूलेंगे नहीं ना करंट सेम क्यों चलेगा, क्योंकि जितना पानी, जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतने वापस आएगा, यानी कि सब में सेम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेम पानी जाएगा सारी पाइपों में से, इसलिए सेम करंट देखने को मिलेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस। ऐसे ही इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस, और इस एंड में और इस एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा इन तीनों में लगाने से। अब इतना तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं सीरीज में रेजिस्टर्स को लगाता हूं करंट सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 आया था, इसका 5 आया था और इसका 3। 2 5 3 कितना हो गया, 10, इसके इक्वल आ गया ना। तो हमने क्या देखा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां था, यहां था और यहां था, इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल दिया गया था उसके इक्वल आ जाएगा। तो एक चीज बन गई कि टोटल पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं V से, और वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था इस बैटरी का वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैंने 3 रेजिस्टर क्यों लगाए, एक रेजिस्टर क्यों नहीं लगाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेजिस्टर का काम क्या है, करंट को रोकना।
तो आप रेजिस्टर वाली वीडियो एक बार जरूर देखिए ताकि आपको रेजिस्टर के बारे में डिटेल में पता लग जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टर का काम है करंट को रोकना। अगर मुझे ज्यादा करंट रोकना है तो मैं सोच रहा था, तुक्का ही मार रहा था कि एक और लगा देता हूं, फिर एक और लगा दिया मैंने, इसलिए ऐसा लगाकर देखा। तो मुझे क्या पता लगा कि अगर एक रेजिस्टेंस लगाया, सिर्फ मैंने एक रेजिस्टर लगाया था, तब जो ये करंट जा रहा था वो ज्यादा जा रहा था। दो लगाए तो करंट कम हो गया, तीन लगाए तो करंट और कम हो गया। तो खुद ही आप सोच सकते हैं, जितनी रुकावटें आप सामने रखोगे उतना हमारे पानी को चलने में मुश्किल होगी, उतना हमारे इलेक्ट्रॉन को चलने में मुश्किल होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कम ही होगा। तो सीधी सी बात है, जितनी रुकावटें सामने खड़ी करोगे उतना ही करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है। अब मैंने सोचा यार, मुझे लग रहा था ऐसा होगा और हो भी गया, लेकिन इसका मेरे पास प्रूफ क्या है? तो प्रूफ भी कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे रेजिस्टर अरेंज करते हैं सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रूफ मैं अभी आपको समझाता हूं, वो ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसी से निकाल लेंगे। तो मैंने क्या देखा, इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी मान लेते हैं 20 ओम है, और इसकी 30 ओम है। तो करंट की वैल्यू भी निकाल ली जाएगी। तो करंट की वैल्यू निकालने के बाद, मैंने करंट की वैल्यू जब निकाली तो करंट की वैल्यू आई मान लेते हैं, चलिए अभी निकालते हैं पहले इसको। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला हमारा। मैंने इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया? 10 वोल्ट का दिया। करंट मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस मैंने ऐसे तुक्का मार के देखा कि भाई मुझे इतना तो पता लग गया, अगर सीरीज में रहेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10 और ये 20, 30 और 30 ये 60। इस 60 को नीचे भेज दीजिए, वन बाय 6 एम्पियर। तो मैंने तुक्का मारा था कि टोटल रेजिस्टेंस जोड़कर देखते हैं, जोड़ दी, करंट निकाल लिया 1/6। अब मैंने इस एमीटर भाई साहब से पूछा आप कितनी रीडिंग दे रहे हो, तो इन्होंने रीडिंग कितनी दी? 1/6। तो जो मैंने तुक्का मारा था या जो मैंने सोचा था, जितना मैंने अभी तक पढ़ा था, जितना मैंने अभी तक समझा था, उससे मुझे इतना तो पता लग गया कि मैं सही पढ़ रहा हूं, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि हमें पता लग गया कि अगर सीरीज में ऐसे रेजिस्टर्स लगाए जाएंगे, टोटल रेजिस्टर क्या होगा? सबको जोड़कर आ जाएगा बस। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं अब? तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10, 20, 30। तो मैं अब क्या करूंगा, इन तीन रेजिस्टर्स को अपने साथ ले जाने की बजाय, या मेरा डिवाइस जो है वो बड़ा हो जाएगा, मैं तीन तीन रेजिस्टर लगाऊंगा, तो मैं तीन लगाने की बजाय क्या करूंगा, सिर्फ एक रेजिस्टर लगाऊंगा, और उस रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी रखी जाएगी? वो रखी जाएगी 30। क्यों 30? क्योंकि मुझे चाहिए करंट कितना? 1/6, जैसा कि मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था। तो इसका फायदा क्या हुआ देखिए सीरीज में, अब मुझे अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि 10-10 के 10 लगा सकता हूं, 50-50 के 2 लगा सकता हूं, या फिर एक 30 का और एक 70 का भी लगा सकता हूं। तो हमने ये सीखा कि अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो जो कुल रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगा रहा हूं मैं तो इसलिए छोटा सा s, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। सीधी सी बात की है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या देखा हमने, कितनी आएगी इस केस में? 60 आएगी। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जब हम सीरीज में लगाते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो टोटल वैल्यू 60 आई थी, और सबसे बड़ा रेजिस्टर था हमारा 30 ओम का, तो टोटल वैल्यू सबसे बड़ी वाली वैल्यू से भी ज्यादा होगी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको रेजिस्टर बढ़ाना है तो उनको सीरीज में लगा दीजिए।
तो अगर आपके पास 30 ओम का रेजिस्टर घर पे नहीं है, आपके पास 10-10 के 3 पड़े हुए हैं, तो 10-10 के 3, यहां पे 60 आएगा। तो यहां पर कितना आ गया 60। इन तीनों को लगाने की बजाय मैं सिर्फ एक लगाऊंगा, कितने का 60 ओम का। तो इसका फायदा क्या है इस चीज का जो हमने सीखा, कि अगर मेरे पास 60 ओम का रेजिस्टर घर पे नहीं है, मेरे पास 10-10 के पड़े हुए हैं सिर्फ, तो मैं 10-10 को क्या करूंगा 6 बार लगा दूंगा, 60 ओम का रेजिस्टर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम घटा बढ़ाकर या फिर एडजस्ट कर सकते हैं चीजों को कौन सी चीजों को, रेजिस्टर को। चलिए अब प्रूफ की बात करते हैं कि ये आया कैसे। ये तो मैंने तुक्का मार के सोचा था या फिर जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए ना, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो प्रूफ भी निकाल लेते हैं। प्रूफ कैसे आएगा, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे आया, V1 प्लस V2 प्लस V3। पहले V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V1 का फॉर्मूला I1 R1, 1 लगा दिया मैंने सब में, फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन मैंने क्या देखा, करंट तो सबको ही सेम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, I मिल रहा है, तो I1 की जगह मैंने I लिख दिया। लेकिन जो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो उसको मैंने R1 ही लिखा। ऐसे ही V2 निकालिए, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला I2 R2। लेकिन I तो सेम है सब में, यहां से भी I करंट जा रहा है, यहां से भी I करंट जा रहा है, यहां से भी I करंट ही जा रहा है, तो I2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, I ही लिखूंगा। ऐसे ही V3, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस I3 R3। लेकिन यहां पे करंट अलग थोड़ी I3, इसमें भी करंट I ही जा रहा है, तो मैं I3 की जगह कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है, तो वो लिख दूंगा। अब जैसा कि मुझे पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया था, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो चलिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां पर भरिए वैल्यू V1 की IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। और जो टोटल है, टोटल V, इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट I था, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 है उसकी बात कर रहा हूं, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को लिख रहा हूं मैं V, तो टोटल करंट तो I है और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस पूरे की, उसको मैं क्या लिख रहा हूं, RS। RS क्यों, क्योंकि रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया गया है। तो V इज इक्वल टू IR होता है फॉर्मूला, और हमारा करंट इस पूरे सर्किट में कितना चल रहा है, I चल रहा है, और इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है उसको मैंने RS लिख दिया, तो V इज इक्वल टू IRS। तो V इज इक्वल टू IRS, तो V की जगह पे IRS, I कॉमन लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आ गया हमारे पास कि अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस